ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चंस 1. पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय मिथाइल फॉर्मेट एंड एसिटिक एसिड. बहुत इजी. मिथाइल फॉर्मेट इज एक्चुअली एन एस्टर और एसिटिक एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो एस्टर और एसिड क्या है? फंक्शनल आइसोमर है. ऑब्वियसली योर आंसर विल बी ऑप्शन 4. यस. अगला सवाल. फंक्शनल आइसोमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अभी बताया ऑलरेडी डायरेक्टली. क्या आएगा? एल्काइल एल्कानोएट विच इज 8. मैंने बताया था 8 आपके लिए क्या है? बेसिकली एस्टर है बच्चों. तो ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर. अगला. The isomerism exhibited due to difference in the size of the alkyl groups attached to the same functional group. functional group same है but alkyl groups का size अलग अलग है. ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. कंडीशन भी बताया था. ऑब्वियसली मेटामेरिज्म किस में दिखता था? कीटोन में, यानी कि C डबल बॉन्ड O और R डैश और R है, या फिर ईथर में RO R डैश था. ये सारे जो केसेस थे इसमें हम लोगों को इवन सेकेंडरी अमाइंस में मैंने आपको बताया था कि RNH और R डैश यानी कि सिमिलर टाइप का आपको आइसोमेरिज्म दिखेगा. क्लियर. अगला. डाई इथाइल ईथर एंड एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर आर. इजी क्वेश्चन. C2H5O C2H5 ये डाई इथाइल ईथर है बच्चों. और एन प्रोपाइल मिथाइल मतलब एक साइड पे मिथाइल है, एक साइड पे एन प्रोपाइल है. ये CH2 CH2 CH3. So they are what? They are obviously metamerism यानी कि मेटामर्स. ऑप्शन ए. Everybody clear with this so far? अगला सवाल. टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दैट इज नॉट फाउंड इन एल्कीन्स. एल्कीन्स में कौन सा वाला मेटामेरिज्म नहीं मिलेगा? ज्योमेट्रिकल तो होगा, चेन तो होगा, पोजीशन तो होगा. ऑब्वियसली क्या नहीं मिलेगा? मेटामेरिज्म नहीं मिलेगा एल्कीन्स में. ठीक है. Among the pair which is not a pair of metamers, among the following the pair that is not a pair of metamers is. ध्यान से इसको देख लो पूरा ऑप्शन. एक जगह मिसप्रिंट हुई है थोड़ी सी, ये है, ये CH3 होना चाहिए था, बाकी आपके सही है. एक बार ध्यान से देख के फिर बताओ आंसर कि कौन सा वाला पेयर ऑफ मेटामर्स नहीं है बच्चों. ए में देखो, ए को देखो जरा ध्यान से. आपको ए तो है क्योंकि ए में एक साइड मिथाइल है, फिर यहां पर एन प्रोपाइल है, फिर इथाइल इथाइल है. तो ये तो है, बरोबर है. ठीक है. फिर यहाँ पे इथाइल इथाइल और मिथाइल और आइसोप्रोपाइल है, ये भी ठीक है. फिर ये सेकेंडरी अमाइन है, यहाँ पे इसमें प्रोपाइल है और मिथाइल है, और यहाँ पर इथाइल और इथाइल है, ये भी ठीक है. व्हाट अबाउट हियर? यू हैव इथाइल हियर, नहीं सॉरी, एन प्रोपाइल मिथाइल. एक मिनट, लेट्स सी कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास. द फॉलोइंग विच इज नॉट अ पेयर ऑफ इनाइन. तो आई थिंक वो जो मिसप्रिंट, जिसको मैंने मिसप्रिंट बोला था, वही तो नहीं है. एक बार चेक कर ले. क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक थी, वो छोड़ दो. चलो ठीक है. देन यू हैव एल्कानॉल्स एंड एल्कोक्सी एल्केन्स. ऑफ कोर्स ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. एल्कानॉल्स एंड एल्कोक्सी एल्केन्स आर. एल्कानॉल्स मतलब अल्कोहल्स. ऑफ कोर्स दीज आर अल्कोहल्स एंड एल्कोक्सी एल्केन्स आर ईथर्स. एल्कोक्सी ग्रुप इज ईथर. तो क्या है ये? ऑब्वियसली क्या है? आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है. ओके. अगला सवाल. इथाइल एसीटेट एंड मिथाइल प्रोपियोनेट आर. इथाइल एसीटेट और मिथाइल प्रोपियोनेट, पहले तो बात, दोनों एस्टर है, दोनों का ग्रुप सेम है, एस्टर ही है. तो ये तो नहीं होंगे, क्या बोलते हैं, फंक्शनल तो नहीं होंगे. हाँ, टॉटोमर्स हो सकते हैं या मेटामर्स हो सकते हैं. ऑब्वियसली आंसर क्या है? मेटामर्स. स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखोगे तो समझेगा. स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो. एक में मिथाइल प्रोपियोनेट है, मतलब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, ये मिथाइल प्रोपियोनेट हो गया. और इथाइल एसीटेट मतलब C2H5 C डबल बॉन्ड O, नो एसीटेट है ना, सॉरी, एसीटेट है ना. तो यू हैव CH3 C double bond O C2H5. How do you write the name of an ester? It's very simple, quite simple. Check.
यहां जो ग्रुप है आपके पास, ऑक्सीजन के बाद जो ग्रुप है उसको पहले लिखो, मिथाइल। कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन मतलब प्रोपियोनिक एसिड, उसका डेरिवेटिव है तो प्रोपियोनेट, समझा? इजी। ओके, यहां पर ये ग्रुप कौन सा है? इथाइल, और ये किसका डेरिवेटिव है? 2, यानी एसीटेट, एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है। ये कॉमन नेम्स के हिसाब से, ये अगर मुझे आईयूपीएसी लिखना होता तो मैं प्रोपेनोएट या इथेनोएट ऐसा लिखता। क्लियर? अच्छा, तो ये आपस में एक दूसरे के क्या है? ये मेटामर्स है। अगला, एन प्रोपाइल आइसोल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या मजाक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। दे आर टाइप्स ऑफ व्हाट? ऑफ कोर्स दे आर पोजीशन आइसोमर्स। कुछ लोग ये सोच रहे हो सर आपने एन और आइसो को चेन बोला था, है ना? नहीं, आइसोप्रोपाइल इज आल्सो सेक प्रोपाइल 2, प्रोपेन टू ऑल। इजी तरीका मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं कि जब भी आपको अगर आइसोमर्स में कंफ्यूजन हो, खास करके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, ये चारों ऑप्शन स्ट्रक्चरल आइसोमर के थे, ज्योमेट्रिक को छोड़ के। ज्योमेट्रिक तो होगा नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं, एल्कीन तो है नहीं बच्चों, है ना? तो आपको अगर कंफ्यूजन हो तो क्या करो, आईयूपीएसी नेम लिख के देख लो। एन प्रोपाइल इज प्रोपेन 1 ऑल एंड आइसोप्रोपाइल इज प्रोपेन 2 ऑल। बस आ गया आंसर, खत्म। एक में अल्कोहल ग्रुप नंबर 1 पोजीशन में, एक में 2 पोजीशन पे, बात खत्म हो गई, आंसर आ गया। बोलो हाँ या ना? इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइमिथाइल ईथर इज द आइसोमर ऑफ। ईथर है, कितने टोटल कार्बन है? 2 कार्बन। अच्छा, इसका फंक्शनल आइसोमर कौन होगा? इसमें मेटामर तो दिखेगा नहीं, 2 कार्बन में मेटामर नहीं दिखता ईथर में, ठीक है? तो ये मेटामर तो नहीं होगा, मतलब डाइथाइल ईथर तो नहीं हो सकता, मिथॉक्सीमीथेन तो नहीं हो सकता, ठीक है? कोई अल्कोहल ही होगा, और कार्बन नंबर सेम किसमें? इथाइल अल्कोहल में। बात खत्म हो गई, क्योंकि तुम्हारा फंडा यही है ना कि इसमें आपको, ओके, सो इथाइल अल्कोहल ऑफ कोर्स इज द आंसर। आइसोमेरिज्म, आइसोमर ऑफ डाइइथाइल ईथर इज इजी। डाइइथाइल टोटल 4 कार्बन, ठीक है? 4 कार्बन का अल्कोहल चाहिए आपको। सेकंड ऑप्शन देखो 3 कार्बन ही है, थर्ड ऑप्शन देखो 3 कार्बन ही है, फोर्थ ऑप्शन देखो 5 कार्बन है। तो सीधा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। मतलब इतना इजी है यार, आइसोमेरिज्म बहुत सिंपल चीज है, लॉजिक लगाना है आपको बच्चों, है ना? फिर से देख लो, यहां पर कितने आपके पास 4 कार्बन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मैच करना चाहिए ना, एक ही पॉसिबिलिटी है, बात ही खत्म हो गई, उसके बाद सोचना ही नहीं। और Which of the following will show metamerism? कौन मेटामेरिज्म दिखाएगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चेक कर लो, देखो, ए इज अ कीटोन विद हाउ मेनी कार्बन्स? यस, ए इज अ कीटोन विद 4 कार्बन, करेक्ट ना? 3 और 1 4 है ना, टोटल 5 है, टोटल 5 है। अगर मैं कार्बोनिल को भी गिन लूं तो 3 इधर, 1 इधर और एक बीच सेंटर में। 5 कार्बन के कीटोन में मेटामर दिखता है, हाँ सिखाया मैंने। देखो ये फोर्थ ऑप्शन को ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 कार्बन है बच्चों। मैंने क्या बोला था, ईथर के लिए मिनिमम कितने चाहिए? 4, तो ये नहीं दिखा सकता। सेकेंडरी अमाइन के लिए भी मिनिमम कितने चाहिए थे? 4, तो ये भी नहीं दिखाएगा, है ना? और ये थायो ग्रुप, ये जो सल्फर है, इसमें भी आपके पास 3 है, मिनिमम कितने चाहिए थे? 4, तो ये भी नहीं दिखाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? समझा? अगला सवाल, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल अल्कोहलिक स्ट्रक्चर्स। मतलब देखो यहां पर C4H10O ये जनरल फॉर्मूला दिया है, ईथर भी बन सकता है, अल्कोहल भी बन सकता है, बट वो क्या पूछ रहा है? सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल के ही बताओ कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। तो पहले बताओ C4H10O, ये पहली बात कौन सा ग्रुप है? मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट है, यस, ओके। ब्यूट में कौन से आप अल्कोहल बना सकते हो? आप बताओ, खुद सोचो, बताओ। जस्ट फॉर फन, अगर मैं स्ट्रक्चरल वर्ड हटा दूं तो क्या आंसर होता? तो आंसर 4 ही रहता या 5 हो जाता? तो कायरल चेक करना पड़ेगा। वेरी गुड, कायरल चेक करेंगे। कायरल बनेगा आपका सेक ब्यूटाइल अल्कोहल में, गलती मत करो। CH3, CH2, ये OH, ये H और CH3। तो अगर वो सिर्फ आइसोमर्स पूछता, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं पूछता, सिर्फ आइसोमर्स पूछता, तो आपको ऑप्टिकल का मतलब
कायरल वाला भी उसका मतलब कि एक ब्यूटेन टू ऑल है, उसका डेक्स्ट्रो फॉर्म और उसका लीवो फॉर्म, ऐसे 2 गिनने पड़ते, तो आंसर 4 नहीं 5 हो जाता। क्या ये बात समझा? ऐसे वो आपको ट्रिक करेगा आपके एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, राइट। नंबर ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक आइसोमर्स विद द फॉर्मूला। अब और इसको एक एक्सपेंड करो। अब वो यही सेम फॉर्मूला दे रहा है, अब बोल रहा है इसमें से प्राइमरी कितने हैं, तो आपने प्राइमरी कितने निकाले थे, एन और आइसो, नियो तो बनता नहीं है, तो आंसर 2। सेक वाला सेकेंडरी था, टर्ट वाला टर्शरी था, बस सिंपल, क्योंकि प्राइमरी बोला है स्ट्रक्चर, इसमें कायरल वायरल की बात ही नहीं है। तो आप लोग समझो कि मैंने जो कॉमन नॉमेनक्लेचर का आपको टेबल लिखवाया है वो यहां पे बड़ा यूजफुल है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर अ कंपाउंड, अगेन स्ट्रक्चरल क्लियर बोला है, फॉर C4H10O। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर दिस फॉर्मूला, मतलब ईथर भी गिनने पड़ेंगे, अल्कोहल के तो 4 है ही, ईथर कितने, एक ईथर के 2 आगे ईथर, तो बताओ कितने ईथर है ना। तो ये C2H5 OC2H5, ये एक हुआ, ये N प्रोपाइल, सही है, और एक आइसोप्रोपाइल भी तो होगा, है कि नहीं? आइसोप्रोपाइल नहीं होगा, होगा ना, प्रोपाइल में आइसो भी बनाना पड़ता है ना, है कि नहीं? तो ईथर कितने वैरायटी बने बताओ, 3, राइट? अरे बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? जैसे ये 2 मिथॉक्सी प्रोपेन हुआ ना, सेकंड नंबर पे आया, और ये 1 मिथॉक्सी प्रोपेन हुआ। आईयूपीएसी जब भी तुमको डाउट लगे मन में कि अरे मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ पता नहीं है, नॉट कॉन्फिडेंट, आईयूपीएसी नेम 2 सेकंड में निकालो, चेक करो, दोनों का नाम अलग अलग है, हाँ दोनों को काउंट करने का है ना। ये 2 मिथॉक्सी प्रोपेन है, ये 1 मिथॉक्सी प्रोपेन है, काउंट करेंगे कितने हुए, 3, तुमने अल्कोहल के कितने निकाले थे, 4, टोटल कितने हुए बच्चों, कितने हो गए, 7। क्या ये बात एकदम बढ़िया समझ में आई सबको, बोलो हाँ या ना। देखो यार, कॉन्सेप्ट सीखना अलग बात है, तो मैं सिखाता ही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। फिर नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर, अब टोटल बोल रहा है वो, अब टोटल बोल रहा है, ध्यान से देखना, अब कायरल वायरल भी देखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बोल दिया उसने। अब बोला अब तुम ढूंढ लो, अब तुम जितनी तुम्हारी हिम्मत है ढूंढ लो, चलो आंसर तो 10 ही आने वाला है, लॉजिकल है, 1 2 और 4 तो नहीं हो सकता। आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स 2, ये कुछ तो गड़बड़ है फिर तो, ये फिर आई थिंक इन्होंने कुछ मिस्टेक, कुछ प्रिंटिंग में, कुछ मतलब टाइपिंग में एरर किया है, छोड़ दो क्वेश्चन, टाइपिंग एरर वाले क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करने का, छोड़ देने का, ठीक है, क्योंकि हम आधा घंटा लगाएंगे वो उसको देखेंगे निहार के कि अच्छा कहाँ गलती हुई है, भाड़ में हुई गलती, छोड़ना, ठीक है, गलत क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, इनमें से किसका आइसोमेरिज्म दिखेगा, इजी है यार, मीथेन इथेन है ही नहीं क्योंकि कार्बन नंबर अलग है, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन में कार्बन नंबर अलग है, ईथर डाइमिथाइल ईथर और इथेनॉल ऑफ कोर्स दैट इज दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, सीधी बात है। डाइमिथाइल ईथर कैसा दिखता है, ये डाइमिथाइल ईथर बोलना ऐसा तोतला हो जाता है, ऐसा लगता है ना, ईथर ईथर चिथल हो जाता है, ठीक है। डाइमिथाइल ईथर, वो गैग जो वसीपुर में था, हम परपेंडिकुलर हैं, वैसा ही हो गया। ओके, देन यू हैव इथेनॉल, कंपाउंड C4H10 कैन शो, कौन सा दिखाता है, मेटामेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, ऑल ऑफ द अबव टाइप्स, ऑफ कोर्स ऑल द अबव, यस। Then you have compound which is not isomeric with diethyl ether. Diethyl ether. How many carbon atoms बच्चों? 4 carbons. पहले वाले में N प्रोपाइल मिथाइल है, अच्छा ये N स्मॉल होना चाहिए था, of course N स्मॉल होना चाहिए था, अंडरस्टूड है, ठीक है। N प्रोपाइल ईथर, ठीक है, N प्रोपाइल मिथाइल, यस, 4 कार्बन, यस, ब्यूटेन 1 ऑल, यस, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, यस, दैट इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटानोन, क्या ईथर और कीटोन ये होते हैं क्या आइसोमर, नहीं, ऑब्वियसली, तो आंसर विल बी 4। समझे कि नहीं समझे, यस। चलो आखिरी क्वेश्चन यहां पे करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्ट्रक्चर दिया है C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब कीटोन है, देखो जरा, कीटोन है, तो इट शोज फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल बोल दिया। कीटोन का फंक्शनल आइसोमर कौन है, कीटोन का फंक्शनल आइसोमर कौन है, ऑब्वियसली
एल्डिहाइड है, अच्छा एल्डिहाइड और फंक्शनल, सिर्फ फंक्शनल, अगर सिर्फ फंक्शनल बोलता ना तो आप आंसर बी मार्क करते। अगेन यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, फंक्शनल नहीं बोलना चाहिए। शोज आइसोमेरिज्म, फंक्शनल विद एल्डिहाइड एंड टॉटोमेरिज्म विद दिस। ठीक है, अगर मैं फंक्शनल वर्ड हटा दूं तो बोथ बी एंड सी। कैसा, देखो जरा, यहां पर क्या मेरे पास पाई बॉन्ड है, यस। क्या मेरे पास यहां पर OH ग्रुप है, यस। और इसी का आप जब ये इन ऑल हो गया ना, ये क्या हो गया, इन ऑल। और कीटोन के साथ हमारा क्या होता है, कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन हमको दिखता है ना। तो ऑफ कोर्स यहां पर क्या बनेगा आपका बी एंड सी बोथ विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, गुड क्वेश्चंस ऑफ आइसोमेरिज्म।